हेलो नमस्कार मेरे नवा चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर। कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। अस्थायी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को जो खाली पद हैं उस पर नियमित किया जाएगा सभी को। ये बड़ा आदेश है। मोहन कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि जो खाली पद हैं उन पर आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी नियमित होंगे। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया का क्या कहना है और शासन का क्या कहना है और अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या कहना है, कब तक इनका नियमितीकरण होगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार को बहुत जल्दी स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर सरकार की मंशा अच्छी है तो एक दो दिन में स्पष्टीकरण आ जाएगा, और अगर अधिकारियों के लपेटे में आ गई है सरकार की यह नीति तो आप समझ के रखिए कि अगले महीने बस 1 तारीख को कुछ लोग रिटायर होंगे। फिर तमाम मीडिया कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी संघ के हमारे वसुदेव जी, रमेश राठौर जी, ये लोग जाके पूछेंगे कि इनके बदले में जो पद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पद ही खत्म कर दिए जाएं, यानी कि 1.5 लाख पद गायब हो जाएं, और अगर आ रहे हैं तो किस मद में आ रहे हैं इस पर निगाह होगी। तो बहुत कम समय है अब प्रशासनिक अधिकारियों के पास जिन्होंने इतनी खूबसूरत नीति बनाई है। उन्हें यह बताना पड़ेगा कि आप 1.5 लाख कैडर पदों की कैडर तो खत्म कर रहे हैं, पर इसके बदले आप ऑप्शन या अल्टरनेट क्या ला रहे हैं, जो अभी तक कम से कम वित्त विभाग बताने में नाकामयाब है। बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये मेरे या आपके घर की बात नहीं। 1.5 लाख कर्मचारी और उनसे जुड़े 5-7 लोग जोड़ लीजिए तो ये करीब 8-10 लाख परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। क्या हम सबको आउटसोर्स की तरफ धकेल रहे हैं, या सरकार की मंशा के अनुरूप सबकी बंपर बोनांजा निकलने वाला है, वो संविदा कर्मी या अस्थायी कर्मी होंगे? जो भी स्थिति है स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये असमंजस बना रहा तो इससे जाहिर सी बात है कि सरकार की छवि को नुकसान होगा। और अगर ये अच्छी मंशा से हो रहा है तो सरकार को कल ही आके बोल देना चाहिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये 1.5 लाख पद हैं, नहीं बता पा रहे तो बता दें कि लगभग इतने पद हम स्थायी कर देंगे, लगभग इतने पद संविदा कर देंगे, और थोड़े बहुत पद हैं उनको इतने को हम आउटसोर्स कर देंगे। तो लोगों को शांति हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, हमारी नौकरी बची रहेगी, आने वाले बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में नौकरी पा सकते हैं, ये उम्मीद वो कर लेंगे। आपके पास आता हूं वासुदेव शर्मा जी, मुझे ये बताइए अब इस पूरे मामले को लेकर स्थिति आपको क्या बनती दिख रही है, और क्या इसको लेकर के कर्मचारियों के पास कोई ऑप्शन है कि सरकार से बातचीत करे, आपका कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे स्पष्टीकरण मांगेगा? क्योंकि वंदना जी भी कह रही है कि वो विभाग डिसाइड करेगा कि क्या करना है आप लोगों का। 1.5 लाख लोगों की किस्मत जो है वो डिसाइडेड नहीं है। हटा रहे हैं ये तो तय है, रखेंगे तो किस मद में रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये अभी तय नहीं है। देखिए, पिछले भी चर्चाओं में हमने ये बात उठाई थी, आज हम फिर उठा रहे हैं कि सरकार ने क्लास 4 और क्लास 3 पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से। और वो कैडर भी खत्म कर दिया जो 20 साल पहले तक चलते आ रहे थे, कांग्रेस की सरकारों ने बनाए थे, वो अभी तक जीवित थे, वो कैडर भी खत्म कर दिए। यानी जो हमारा मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की एक छोटी सी सपना होता है कि वो क्लर्क बन जाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है वासुदेव जी, आपने बताया, मुझे ये बताइए कि आगे आप लोग क्या कर रहे हैं कर्मचारी हित में? सरकार से बात करेंगे, कोर्ट जाएंगे, या कोई और रास्ता चुनेंगे? देखिए, हम लोग लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं, और हमारा आगे के आंदोलन का भी कार्यक्रम घोषित है। 5 जनवरी को हम विकास भवन पर सिर्फ पंचायतों और ग्रामीण विकास के जो कर्मचारी उनके सवालों को लेकर विकास भवन का घेराव कर रहे हैं। 19 जनवरी को डीपीआई का घेराव कर रहे हैं, और हम लोग फरवरी में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका भी लगाने वाले हैं। और हम लोगों ने एक सामूहिक प्लेटफॉर्म बनाया। कल के इनके फैसले से एक उम्मीद जागी है कि जितना भी अस्थायी कर्मचारी जो काम कर रहा है, आउटसोर्स कर्मचारी है, वो अब एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार हो रहा है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, कोटवार हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो। क्योंकि इनको अब ये लग गया, या तो हम वो खत्म किया जाएगा, हमको पूरी तरीके से निपटाया जाएगा, या हम लड़ेंगे। तो हम हो सकता है कि जो सरकार ने कहा है कि हम सारे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा नियमितीकरण का रास्ता खुल जाए। इसलिए सरकार ने परसों की बैठक में एक अच्छा संकेत दिया है कि ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़े। नंबर 1। नंबर 2, हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि अब आउटसोर्स एक बड़ा कैडर बन गया है, तो इसलिए अब इनके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी को बड़ा हुआ है। वसुदेव जी, अभी आप देखते जाइए, 70% आउटसोर्स पर शिफ्ट होने वाले हैं अभी हमारे कर्मचारी। रंजन श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूं। तो इनके लिए एक आउटसोर्स सेवा निगम जैसा कुछ बनाया जाए, जिससे इनके भी जीवन। ठीक है रंजन जी, आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। रंजन जी, आपको क्या लग रहा है सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि अगर ऐसा है तो सरकार को बोलना था कि भाई इसमें से इतने पद, 1.5 लाख में से इतने पद जो हम भरेंगे वो आउटसोर्स से भरेंगे, 10% आउटसोर्स से भरेंगे, 20% हम संविदा से भरेंगे, और बचे 70% जो है हम रेगुलर भरेंगे। जो भी रेशो था वो नहीं बता रही सरकार। हटा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये पदों पर नियुक्ति नहीं होगी, जबकि वादा यह है कि हम 2 लाख भर्तियां करेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे थे घोषणा होगी। फिर से बात, आवाज नहीं आ रही रंजन जी की मेरे पास। रंजन जी बोलिए प्लीज। जी, हमने कहा देखिए 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है, नंबर 1। और मैं जो बोल रहा था कि जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल जी, जब कैबिनेट ब्रीफिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा 5 श्रेणी हैं, तो 5 और 3 में कन्फ्यूजन है। दूसरी बात यह है कि जब भी कैबिनेट डिसीजन होता है, प्रेसी बनती है, डिपार्टमेंट से सब मांगा, जो चीज़ों को मंगाया जाता है, तो सारी चीज़ क्लियर होती हैं। तो आखिर सरकार जब डिसीजन ले रही है तो उसका स्पष्ट, जो आपने सवाल पूछा कि जो 1.5 लाख पद खत्म हो रहे हैं वो क्या होगा, जो भर्ती होगी आउटसोर्स में तो नहीं सारे हो जाएंगे, सब अंशकालिक तो नहीं हो जाएंगे,
तो सरकार को आगे आकर के इन चीज़ों को, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार के पास सब चीज़ें होंगी, तो लोग मन में जो तरह तरह के भ्रम है उसको दूर करने के लिए स्पष्ट आदेश आना चाहिए, हर लाइन का आदेश आना चाहिए कि किस पद पे भर्ती होगी, कितनी भर्ती होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या रहेंगी, ग्रेच्युटी किसको मिलेगी, अनुकंपा नियुक्ति किसको होगी। हमको लगता है सरकार जितनी मौन रहेगी उससे कंफ्यूजन फैलेगा और विभ्रम फैलेगा, बिल्कुल दिक्कत होगी। बिल्कुल ठीक हो रही है। हाँ, फिरोज सिद्दीकी साहब आपके पास आता हूं। फिरोज सिद्दीकी साहब, जो बात वसुदेव शर्मा जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्मचारी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है क्योंकि बहुत सारी नियुक्ति निकलने वाली है, संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा शिवराज जी करके गए हैं, तो अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में यह फैसला अगर क्लियर नहीं होता है तो क्या अनजाने में सरकार के इस फैसले ने वो जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, अस्थायी कर्मचारी थे, मास्टर कर्मी थे, दैनिक वेतनभोगी थे, उन सबको एक मंच पर ला दिया कि भाई सबकी नौकरी खतरे में। अब तो आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा हम आंदोलन देख सकते हैं, बड़ा हम परेशानी देख सकते हैं कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है, खुद सरकार की स्थिति सरकार अभी तय नहीं कर पाई है क्या करना है। अगर नहीं था तो इतनी जल्दबाजी में इस फैसले को होल्ड कर लेते, सब कुछ तय करके अच्छे से बताते, भाई हम नौकरी खत्म कर रहे हैं ये बताएंगे, तो ऑब्वियसली पूछेंगे ना कि मिलेगी कैसे, तो उसका प्रोफार्मा पहले बनना था। पर अधिकारियों का देखिए क्या बढ़िया दिमाग चलता है कि सर कैसे खत्म करना है, इसका फॉर्मूला बना लिया, ये लीजिए बोल दीजिए जाकर। देखिए, ऐसा है कि ये किसी का भी चूल्हा चौका बंद करने की तैयारी कर रही है सरकार, और ये सोचती है कि ये कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बिल्कुल आवाज़ उठाएगी और कर्मचारियों के साथ है। इसके दो वजहें हैं इसकी। एक तो कि सरकार, ये जो सरकार है मध्य प्रदेश की, मोहन यादव जी की सरकार, ये उधारी पे चल रही है। हर महीने तो ये 5,000 6,000 करोड़ का कर्ज लेते हैं और खर्चा चलाते हैं अपना। तो इनकी सरकारी उधारी पे चल रही है, तो ये कैसे रेगुलर कर लेंगे। सरकार अलग बात कह रही है, ये मोहतरमा जो हमारी प्रवक्ता हैं ये अलग बात कह रही हैं, और जो अभी एक इनके प्रवक्ता बोल रहे थे वो अलग बात कह रहे हैं, और सरकार कोई भी बात स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये है कि ये ठेकेदारी प्रथा लाद के और कर्मचारियों का शोषण कराना चाहते हैं, और उसमें भी ये भारी भ्रष्टाचार कराना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि सरकार स्थिति को बिल्कुल क्लियर करे। जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं सरकार उनको नियमित करे, और इनके जितने भी पद हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थिति बेरोजगारी की बहुत भयावह है, इसलिए कोई भी पद समाप्त नहीं किया जाए। जब सरकार नई नई योजनाओं का ढिंडोरा पीट रही है, नए नए विकास कार्यों की बात कर रही है, तो इनको क्या कर्मचारियों की जरूरत नहीं है क्या? रोबोट से करा लेंगे ये काम, या एआई से करा लेंगे ये काम? तो जब बड़े बड़े काम करने की, बजट सरकार का जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए। सबको रेगुलर करो, मेरी बात को एक भी आज मेरे जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। वंदना जी का जी, वंदना जी बोलिए। आज अच्छी बात है कि जो मैं कहना चाह रही थी उस बात को आज फिरोज जी ने ही उल्टे तरीके से ही सही रख दिया। देखिए, 7.5 लाख कर्मचारियों के हितों के लिए ही हमारी सरकार कार्य कर रही है, और अभी ये कौन होते हैं, ये भविष्यवक्ता है। इनने कैसे तय कर लिया कि सारे कर्मचारियों को आउटसोर्स में रखा जाएगा, 70% को रखा जाएगा? भविष्यवक्ता है। सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है तो वो स्पष्ट भी करेगी कि किसको कौन सी कैटेगरी में, कौन से कैडर में रखा जाएगा। थोड़ा सा आप संयम रखें। और आप जो बोल रहे हैं, आप याद कर लीजिए, आपकी सरकार याद कर लीजिए, दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में एक दिन में लगभग 28,000 दैनिक वेतनभोगियों को एक दिन में निकाला था, और आपके जमाने में अतिथि शिक्षिकाओं ने परेशान होकर मुंडन करवाया था। आपने कर्मचारियों के हितों की कितनी रक्षा करी है, ये सबको पता है, कोई नहीं भूला है। लेकिन और आपने कहा रोबोट से काम कराएंगे, बहुत अच्छी बात कही आपने। रोबोट से नहीं काम कराएंगे, नियुक्तियां निकालेंगे, इन्हीं कर्मचारियों को रखेंगे और इनको उनके ना वंदना जी एक मिनट, वंदना जी इन्हीं कर्मचारियों को नहीं रख सकते। वंदना जी टेक्निकल चीज है, एक मिनट फिरोज जी, वंदना जी टेक्निकली प्लीज करेक्ट रहिए। आप इन कर्मचारियों को नहीं रख सकते क्योंकि जितना मैं समझाऊं इनके रिटायर होने के बाद ये पद खाली होगा, और ये रिटायर्ड अपने ही पद से होंगे। तो इन कर्मचारियों को तो जो बेचारे जैसे वो वैसे ही रहेंगे। अगर वो संविदा पे तो माफ कीजिएगा दैनिक वेतनभोगी है तो उस पर रहेंगे, मास्टर कर्मी इनका तो कुछ नहीं होने जाना। मेरा सवाल एक और जोड़ लीजिए इसमें, कई मामलों में 10 साल या 15 साल की सेवावधि पूरे होने के बाद नियमित करने के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। अब जब आपने यह फैसला निकाल दिया है तो क्या यह उन लोगों के कोर्ट में चल रहे उन प्रत्याशाओं को, उन उम्मीदों को, उन सपनों को भी धूमिल नहीं कर देता है कि भाई 10 साल बाद हम पूरे होने वाले थे, अब तो सरकार कहेगी कैसे कर दे सर, कैडर ही नहीं है, कैसे रेगुलर कर दें, कैडर हो तो करें ना। तो कहीं उसकी तैयारी तो नहीं है कि कोर्ट में अगर जीत भी जाओगे तो फिर जब पद ही नहीं होगा तो कहां से नियुक्ति पाओगे? सीधा सवाल। ऐसा देखिए अभिलाष जी, फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। सिर्फ प्रशासन के कार्यों को सरलीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है, और उसके अलावा इसके पीछे ऐसी किसी को परेशान करने की, किसी कर्मचारी के हितों का हनन करने की ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है। कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह की मंशा रखकर कार्य नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये निर्णय लिया है, अगर सरकार ने ये निर्णय लिया है तो सिर्फ कार्यों के सरलीकरण के लिए और कर्मचारियों रंजन श्रीवास्तव जी के पास आता हूं जल्दी से। ठीक है रंजन श्रीवास्तव जी, 10-20 आईएएस अधिकारियों को, चूंकि वित्त विभाग के आईएएस अधिकारी हैं, कार्मिक मंत्रालय के लोग हैं, उन्हें देना पड़ता था एनओसी, वित्त निकालना पड़ता था, तो 10-20 लोगों को परेशानी हो रही थी।
तो उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि 1.5 लाख पद ही खत्म कर दो। मुझे बताइए ये कौन सा साइंस लगता है कि भाई 20-25 आईएएस परेशान होते थे, बार बार उनको मंजूरी देनी पड़ती थी, इसलिए ऐसा सरलीकरण किया कि उनका काम तो खत्म हो गया, लेकिन वहां 1.5 लाख नौकरियां, पद जो हैं वो संकट में आ गए। हाँ विलास जी, देखिए इंप्रेशन यही जा रहा है कि सरकार को जो न्यायालय में बार बार परेशानी होती थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए ये व्यवस्था कर दी है। हाँ। लेकिन जब भी कोई ऐसा मेजर डिसीजन हो जो एम्प्लॉइज को लेकर के है, तो मेरा मानना है कि विन विन सिचुएशन होना चाहिए। अगर आपका फायदा हो रहा है तो एम्प्लॉइज का भी फायदा होना चाहिए। अभी तक जो लग रहा है एम्प्लॉइज की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, वो रिटायर हो जाएंगे, पद समाप्त हो जाएंगे, और जो नए पद होंगे क्या होंगे, कैसे होंगे, इस पर अभी भी कुछ भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है।